परसों के असाइनमेंट को लेकर कोई भी अगर आप शेयरिंग है तो जब तक सब लोग आते हैं आप लोग शेयरिंग कर सकते हैं। कल जैसा कि संडे था और ये चैप्टर परसों इतने अच्छे दिन पर था कि कल आप पूरा दिन जो भी आपकी प्लानिंग थी शॉपिंग की या सुपरमार्केट जाने की, तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस कल आपकी हो गई होगी और आपने उसको अप्लाई भी किया होगा। तो आप यहाँ पर शेयरिंग कर सकते हैं कि अगर आपने उसको किया तो कैसा लगा, क्या रिजल्ट आए। क्योंकि आपकी शेयरिंग से, एक किसी की शेयरिंग से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है। हाँ ज्योति जी बोलिए। हाँ। कल सुबह मैंने अपना पूरा दिन भर का मैंने सोचा मुझे क्या क्या करना है, तो एक लिस्ट बना लिया था। और सब जी में ये मैं फील कर रही थी कि सब चीज हो चुका है मेरे साथ। जी तो जैसे सबसे पहला मेरा ये था कि मैं पूरे दिन मुझे ग्रेटिट्यूड में रहना है। हर एक को हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना है, जो जो मेरी जिंदगी में आ रहे हैं या मैं जिनसे मिल रही हूँ। तो सचमुच मेरा पूरा दिन इतना अच्छा था कि मैं बहुत खुश थी। वाह, पूरे दिन बहुत खुश थी। और अमेजिंग। जो भी लिखा मैंने, जैसे मुझे कहीं एक जगह जाना था, फंक्शन था, तो मैं सोच के गई कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। सब मुझे कह रहे हैं क्या बात है, तू आज बहुत अच्छी लग रही है। और सच में वैसा ही हो रहा था। मतलब इमेजिनेशन हकीकत में बदल रही थी। वाह वाह, ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर दिस जर्नी। थैंक आप लोगों यू, के साथ की जर्नी के लिए बहुत थैंक बहुत यू, धन्यवाद। थैंक यू सो हर एक मच। मोमेंट को फील कर रही हूँ। बस वही चाहिए, क्योंकि अभी हमने आधी जर्नी कंप्लीट कर ली है, तो अभी तो हमारी लाइफ में मैजिक स्टार्ट हो गए। लेकिन कई लोग यहाँ शेयरिंग नहीं करेंगे। जब शेयरिंग करेंगे तो हमें मालूम पड़ता है कि कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। तो छोटी आप बस छोटी चीजें क्या नाम है, मैजिक कर रही हैं। मतलब मैं गुड। कल एक सामान मंगाने के लिए मैंने लिस्ट बना के दिया था। तो जी जी उसमें जब वो चला गया लाने के लिए सामान, मेरा मैंने हेल्पर, तो मैं बोली जी। अरे करी पत्ता तो मैंने लिखा ही नहीं। और आप बिलीव करोगे, उसने जो सामान लाया उस सामान में मेरे करी पत्ता था। मैं वाह, बोली, मैं मतलब मैंने तो मैंने खुद मुझे आश्चर्य लग रहा है खुद कि कल मैं बहुत अच्छे इसमें थी, क्योंकि मेरा सुबह जो था वो आप लोगों ने जो परसों प्रैक्टिस कराया ना, तो जी वो एक पूरा था। और कल का दिन मुझे एकदम फ्री मिल गया। वाह। तो कल सुबह ही सुबह मैंने वो लिखा। कल का दिन संडे होने से बहुत बहुत अमेजिंग था। और उसको यस, प्रैक्टिस पूरा दिन जो किया, बहुत अमेजिंग था। इसके लिए देखो, वो तो परसों चैप्टर था, लेकिन हम इस फर्स्ट डे से ही आपने देखा होगा ऋचा जी स्टार्टिंग में ही क्या बोलते हैं, टुडे इज द माय बेस्ट डे। तो बेस्ट आज लाइफ आप ऑफ माई सबको लाइफ। मिलके बोलना है, टुडे इज द माय मैजिकल डे, मैजिकल टुडे डे। इज द माय बेस्ट डे। जब हम स्टार्टिंग में ही ऐसा बोल देते हैं तो हमारा पूरा दिन वाकई में मैजिकल होता है। तो चलिए, अभी सभी लोग आ गए हैं। हम पहले एज यूजुअल प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। छोटी सी प्रेयर लेंगे, क्योंकि आज का चैप्टर बहुत ही अमेजिंग है, पूरी लाइफ चेंज करने वाला चैप्टर है। हो सकता है 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाए, लेकिन आप एंड तक रहिए। चलिए, यहाँ पर भी बैठे हैं और सब अपने आप को म्यूट कर लें। इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना, तो हमें खुद को ऐसा लगता है कि आंखें कोमलता से बंद करेंगे, दोनों हाथों को जोड़कर उस मालिक के आगे छोटी सी प्रेयर कृतज्ञता की करेंगे। शुक्रिया 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 मेरे प्रभु, ये आज का इतना सुंदर मैजिकल डे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए। शुक्रिया शुक्रिया ये स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर का, जिसकी वजह से मैं ये सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा पाती हूँ, सारे काम समय पर कर पाती हूँ।
शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया 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 इन 5 प्यारे प्यारे मेरे दोस्तों का, जो बचपन से लेकर अभी तक मेरे साथ खड़े हैं और मेरे जीवन का निर्माण करते हैं, जिनकी वजह से ही मेरा ये जीवन इतना खूबसूरत है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया मेरे गुरुओं का, जिन्होंने इतना ज्ञान भर भर कर दिया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे सभी मेंटोर्स का, जो हमेशा हमें आगे बढ़ाते रहते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं। और आज उनकी वजह से ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि हम ये सेशन ले पा रहे हैं। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया 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 मेरे सभी रिश्तेदारों का, उन सभी रिश्तेदारों के प्यार सम्मान की वजह से आज ये हमारी लाइफ इतनी खूबसूरत है। हम हर पल का एंजॉय कर रहे हैं, इतना रिस्पेक्ट मिलता है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हमेशा ऐसी कृपा बनाए रखना। शुक्रिया शुक्रिया मेरे सभी प्यारे बडीज का, जो यहाँ पर समय से जुड़ते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, उनका इतना प्यार और सम्मान मिलता है। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया 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 इस जूम ऐप का, जिसकी वजह से ही हम इतना ज्ञान एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बोल पाते हैं। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया शुक्रिया वाईफाई का, इंटरनेट का। शुक्रिया मेरे सभी हेल्पर्स का, मेरे फैमिली मेंबर का। शुक्रिया शुक्रिया उस लक्ष्मी माँ का, जो भी अभी तक मेरे सपने पूरे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, खुद को आशीर्वाद देंगे। मैं बहुत स्वस्थ, तंदुरुस्त, शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अपने अंदर बैठे उस आत्मा को भी कोटि कोटि प्रणाम, जैसे हाँ ज्ञान ले पा रहे। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। धीरे से आंखें खोलेंगे। नैना जी, सबको आप म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने 3rd डे पे चैप्टर को आपने समझा था, जादुई संबंध। तो जो ये रोंडा बर्न है, उन्होंने इतना अच्छे तरीके से हर चैप्टर को सीक्वेंस में लिया है कि जैसे फर्स्ट डे पे उन्होंने लिखी थी नियामतें लिखने को, दूसरे दिन क्या बोला था, जादुई पत्थर, और तीसरे दिन पे बोला था अपने जादुई संबंध को जादुई संबंध अच्छे करना है। तो सबसे पहले जैसे 3 नंबर बताया था ऋचा जी ने कि 3 नंबर क्रिएशन का नंबर होता है। जब 2 रिश्ते आपस में मिलते हैं तभी हमारा क्रिएशन होता है। और उसके बाद चौथा चैप्टर था हेल्थ का, यानी जब रिश्ते अच्छे होते हैं तो हमें अच्छी हेल्थ भी चाहिए होती है। और 5वें पे था मनी, जब हमारी हेल्थ भी अच्छे हैं, रिश्ते भी अच्छे हैं, तो हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। तो 12 दिन जो हमने पास्ट के शुक्राने किए, तो वो हमारे पास्ट का जब अच्छे से असाइनमेंट कर लिया है, हमने अपने रिश्तों को, जो करीब रिश्ते थे, उनको हमने ग्रेटिट्यूड करके, शुक्राना करके और पास्ट के गड्ढों को भर दिया। लेकिन आज का जो चैप्टर है वो है जादुई संबंधों को मधुर बनाना। यानी अभी तो जो हमारे करीबी रिश्ते थे उनको हमने अच्छा कर लिया, लेकिन अभी जो हमारे ऐसे कुछ रिश्ते जिनमें कुछ खटास है या कड़वापन है, आज हम, क्योंकि अभी 13 चैप्टर के बाद अभी हम प्रेजेंट में हैं, तो हमें अपने संबंधों को अच्छा करना है। तो आज का चैप्टर बहुत ही अमेजिंग है। और जैसा कि उस दिन मैंने आपको लेमन वाला विजुअलाइजेशन करवाया था, सबको बहुत पसंद आया था।
तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी कि आज मैं छोटा सा एक मेडिटेशन कराऊंगी, उसमें ही पूरा आपका इस चैप्टर का समरी आ जाएगा। तो आप जहां पर भी बैठे हैं 5 मिनट के लिए अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाएं और जो काम कर रहे हैं उसको छोड़कर बिल्कुल कमर को सीधा करके आंखें बंद करके, और जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आपको वैसा करना है। धीरे से आंखें बंद कर लें। फील कीजिए कि आप किसी समुद्र के किनारे पर खड़े हैं। आप देखते हैं कि कोई सामने से एक शिप वाइट कलर का धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल शिप। जैसे ही वो आपके पास में आता है आप उसे बहुत ही आश्चर्य भरी नजरों से देखते हैं। वो बोलते हैं, वाह, इतना बड़ा शिप। आप क्या देखते हैं कि उसका नाम भी है हैप्पी लाइफ क्रूज। आप बहुत ही मन ही मन खुश होते हैं, सोचते हैं चलो अंदर चलकर देखते हैं इसमें ऐसा क्या है जिसका नाम ही हैप्पी लाइफ क्रूज लिखा हुआ है। धीरे धीरे आप उसके अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर से भी बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन किया हुआ है। आप पूरी तरह से आगे पीछे शिप को निहारते हैं। आप शिप में जब देखते हैं तो उसके चारों तरफ इतने प्यारे खूबसूरत पहाड़, आसमान में उड़ते हुए पंछी, सामने से उगता हुआ सूरज आपको बहुत अच्छा लगता है। ये पांचों तत्वों का जो समावेश आप एक ही जगह पर देखते हैं। बहुत ठंडी ठंडी हवा, बस मन करता है यहीं पर ही खड़े रहें। जब 2-3 घंटे हो जाते हैं आपको लगता है काश यहाँ पर अगर मेरे सारे रिलेटिव भी होते तो मुझे कितना अच्छा लगता, मैं अंदर कुछ जाकर एंजॉय कर पाती। और धीरे धीरे जब आप और अंदर जाते हैं तो आप क्या देखते हैं, आपके मम्मी पापा, भाई बहन सब सामने खड़े थे और आप जोर से खुशी के मारे चीख कर बोलते हैं, वाह, आज तो मजा आ गया। आप खूब जोर से उनसे गले से मिलते हैं। धीरे धीरे और आगे जाते हैं। आपके जितने भी रिलेटिव थे, मामा मामी भाभी, आपके इन लॉस, आपके पुराने फ्रेंड्स सब आपका इंतजार कर रहे थे।
आप बहुत खुश होते हैं। इतना बड़ा सरप्राइज देखकर आपको लगता है कि मुझे दुनिया की सारी दौलत मिल गई। आप इतना मिलकर एंजॉय करते हैं कि जो भी पुरानी बातें थी वो सब कुछ भूलकर आप एक साथ वहां बैठकर खाना खाते हैं, डांस करते हैं। पूरा दिन कैसे बीत जाता है आपको पता ही भी नहीं चलता। धीरे धीरे शिप भी अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सडनली एक बड़े से पहाड़ के आगे शिप टकरा जाता है। आप थोड़ा सा डर जाते हैं। आप देखते हैं कि थोड़ी सी आंधी तूफान की वजह से ये शिप डगमगा रहा है, लेकिन आप उसकी परवाह न करके ग्रेटिट्यूड करते जाते हैं। और आपको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे सभी रिश्तेदार यहाँ पर हैं। हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो मालिक हमारे साथ है, हमारे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता। आपके साथ सारे रिश्तेदार भी आपका हौसला बढ़ाते हैं और आप वापस खुशी से झूमने लगते हैं कि मेरा परिवार मेरे साथ है। अगर वो मेरे साथ है तो चाहे कुछ भी बाहर कैसी भी परिस्थितियां हैं, हम उसका सामना कर सकते हैं। और आप वाकई में देखते हैं थोड़ी ही देर में शिप आराम से अपने मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे शाम होती जाती है और वो शिप किनारे पर आकर खड़ा हो जाता है। आपका मन वापस घर आने को नहीं लगता है, क्योंकि जो मिलजुल कर आपने पूरा दिन अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बिताया, वो इतना अमेजिंग था कि आप सारी जीवन की अपनी कठिनाइयां, चैलेंज सब कुछ भूल जाते हैं। धीरे धीरे सभी लोग आपके साथ उस किनारे से लेकर आपके घर तक साथ में आते हैं और आप वापस आकर बहुत खुश होते हैं। जहां इस घर में आप अपने आप को अकेला फील कर रहे थे, वही घर आपको बहुत प्यारा लगता है। बस ऐसा लगता है कि ये समय ऐसा ही चलता रहे। अपने आप को इतना लाइट फील करते हैं, जैसे वो शिप इतना हैवी होने के बाद भी उस पानी में आराम से तैर रहा था। आप भी वैसा ही फील कर रहे हैं। खूब खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसा लगता है बस जिंदगी यूं ही चलती रहे। और जब आपको अब कंफर्टेबल लगे, धीरे से अपनी आंखें खोल दें और महसूस करें कि आप अंदर से पूरी तरह से
बिल्कुल खाली हो चुके हैं। कोई थॉट, कोई नेगेटिव विचार नहीं है। बस चारों तरफ हैप्पीनेस। दोनों हाथों को अच्छे से रब कर लेंगे, बंद आंखों पर लगाकर धीरे से आंखें खोलेंगे। और बताएंगे कि आपको कैसा लगा, क्या फील किया जब आप अपने सारे रिलेटिव के साथ में थे। एक एक करके बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि आज का चैप्टर भी बहुत अच्छा है। हैंड रेज कीजिए प्लीज। किसी को कुछ अनुभव हुआ? हाँ जी मिताली जी। अच्छा लगा। ओके। मतलब सब रियली फील हो गया। और मैं ड्राइविंग से सीख रही हूँ तो उसी बोट में मैं बैठी थी। वाह। और एक बात पूछनी थी, जब बीच में रुक जाती है तो हम लोग किनारे पे कब आते हैं? वो नहीं मेरे को सुनाई दी। बीच में हम मैंने लोग बताया ना कि जब आंधी तूफान भी आए, थोड़ा सा क्रूज डगमगाया भी, लेकिन जब धीरे धीरे वहां से वापस वो आया तो हम किनारे पे पहुंच अपनी मंजिल की तरफ। मैंने बताया ना, अपनी मंजिल की तरफ क्रूज ने जब चलना शुरू किया तो धीरे धीरे किनारे पर आ गया। और फिर हमारा मन किनारे पर आकर भी घर की तरफ नहीं हो रहा था आने का, लेकिन घर पर तो आना ही था। हो गई। ओके, वाह, यही करना, रिलेटिव सुनाई नहीं दे रहा। यही सही विजुअलाइजेशन था कि हम उसको मोमेंट को वाकई में जी रहे थे, प्रेजेंट में थे। क्योंकि जो जो मैं वर्ड बोल रही थी, अगर आपने उसको ध्यान से किया होगा तो आप प्रेजेंट मोमेंट में थे वहां पर। वरना क्या होता है, जब हम विजुअलाइज कराते हैं तो या तो इंसान पास्ट में होता है या फ्यूचर में होता है, लेकिन जब हम प्रेजेंट में होते हैं ना तो हम बहुत हैप्पी में होते हैं और अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आज हाँ का जी चैप्टर यही था कि जैसे हाँ संबंध। जी, हाँ आपका जी। वो जो अभी विजुलाइजेशन जो आपने कराया था बहुत जी। अच्छा लगा। उसमें बस जो आपने रिश्तेदार जो आपने कही ना, तो वो वर्ड थोड़ा सा बस दूर से लगा, क्योंकि काफी सालों से कई रिश्तेदारों से मिले तक नहीं। तो तो उसी को ही तो फील करवाना था कि आपके सारे रिश्तेदारों के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। और जब हाँ, संबंध अच्छे होते हैं तो हमें जीने का तभी मजा आता है, जब सारे रिश्तेदारों के साथ हम एंजॉय करते हैं। क्योंकि देखो, हाँ अभी जी, थर्ड चैप्टर पे हमने जैसे अपने करीबी रिश्तेदारों को ठीक कर लिया, फिर धीरे धीरे करके हमने 12 चैप्टर पूरे पास्ट के खाने पीने का नेगेटिव निकाली, थैंक यू बोलना सीख लिया, फिर सपने भी लिख लिए। अब हमें जो अंदर हमारी कड़वाहट किसी रिश्ते को लेकर है, क्योंकि है तो हम इंसान ही, कभी किसी से मनमुटाव हो जाता है या कहा सुनी हो जाती है, तो हमने क्या किया है उसको अंदर तक रखा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कोई खाना है पड़ा है टेबल पे, अगर आप उसको 2-3 दिन तक यूज नहीं करोगे तो उसमें से क्या आती है, एक स्मेल आती है, हाँ जी, हाँ और वो पूरे घर में फैल जाती है। तो क्या आपको वो अच्छा लगेगा? तो आज का जो चैप्टर है ना, वो इसी पे ही हम काम करने वाले हैं कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनके साथ हमारी अनबन है, या जिनके उनके लिए हमें हमारे अंदर नेगेटिव है, उसको हमें कैसे बाहर निकालना है, कैसे ठीक करना है इस जादुई तरीके से। तो आज ये हम सीखेंगे। तो जब हमारा प्रेजेंट अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे हम अपने सपनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नैना जी, आप बुक शेयर करेंगे? दिख रही है स्क्रीन सपना जी? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर पिक्चर है, एक दो दोस्तों की भी हो सकती है, दो भाइयों की भी हो सकती है। एक फ्रेम है, उसके नीचे उसके
फोटो के बीच में एक दरार आई हुई है और पास में एक कैंडल स्टैंड पड़ा है जिसमें से कैंडल में से रोशनी निकल रही है और उसके नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो कैंडल के नीचे जो स्टैंड है उसमें एक लव का शेप बना हुआ है। तो जिस रिश्तों में दरार आई हुई है आज हमें उनमें रोशनी भरनी है, उनमें प्यार भरना है और जैसे फ्रेम में से मैजिकल स्पार्कल निकल रहे हैं वैसे ही हमें अपनी जादुई शक्ति से उसको ठीक करना है। ध्यान से देखेंगे तो इस पिक्चर में ही पूरे लेसन का सार छुपा हुआ है। और जैसा आपने देखा होगा कि कभी कोई हमारी फ्रेम टूट जाती है या कांच टूट जाता है तो आप घर पर क्या बोलते हैं क्या कि इसी को वापस रख दें? उसी समय बोलते हैं ना, नहीं ये कांच में क्रैक हो गया है, इसको बाहर फेंक दो। या दीवार में कोई दरार आ जाती है तो तुरंत हम उसको भर देते हैं, वरना क्या बोलते हैं अंदर ही अंदर दीवार खोखली हो जाएगी। तो ठीक जो कई सालों से या कुछ टाइम से या थोड़े दिन पहले से किसी रिश्ते में कोई अनबन हो गई है या कहासुनी हो गई है तो हमें तुरंत ही ठीक करना है। तो आज हमें खुद अपना डॉक्टर बनना है और हमें अपनी सर्जरी करनी है। जी। पंद्रहवां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। धीरे धीरे एक वर्ड को पढ़ें। संबंधों से आप क्या समझते हैं? सम प्लस बंध, यानी अपने को किसी के साथ, स्वयं को किसी के साथ बांध लेना, उसको हम कहते हैं रिलेशन। ठीक है। फिर है मधुर। मधुर का मीनिंग क्या होता है? मीठा। चैट में लिख सकते हैं आप। मधुर का मीनिंग होता है मीठा। मधु का मतलब होता है शहद, अमृत। तो आज जो भी हमारे रिश्ते कुछ ऐसे हैं उनको हमें वैसा ही मीठा बनाना है। एक लाइन में ही पूरा चैप्टर का सार है। चलिए आगे इसका डिटेल पढ़ते हैं कि कैसे ठीक करना है। नैना जी यदि स्टार्ट। हाँ, यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। जी। तो जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, यदि आपका कोई संबंध टूट गया है या उसमें कोई चैलेंज आ रहा है या आपका दिल टूट गया है, कोई भी अगर चैलेंज है, तो देखो इस मैजिक बुक में आने से पहले हम 3 चीजों पे पहले हमने काम किया, रिश्तों पर, पैसों पर और मनी पर। और ये 3 चीजें ही लाइफ में बहुत जरूरी होती है अगर एक अच्छे जीवन को चलाना है। तो अगर आपके पास हेल्थ भी है, पैसा भी है, लेकिन आपके पास अच्छे रिश्तेदार नहीं है तो आप क्या उनका एंजॉय कर पाओगे? यही मैंने एग्जाम्पल जो शिप वाला आपको अभी करवाया ना, इसके लिए करवाया कि देखो आपकी सेहत भी थी, पैसा भी था, लेकिन आपके पास संबंध अच्छे नहीं थे तो आप कैसा फील कर रहे थे? कभी कोई आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं घर पर हो तो आपको क्या अच्छा लगेगा कि अकेले हम ट्रैवल करें, किसी चीज को एंजॉय करें? ठीक वैसे ही यहाँ पर भी बताया कि वो चाहे आपकी पत्नी हो चाहे बेटा हो, किसी के बीच भी आपके साथ अनबन है तो उसको आज हमें किससे ठीक करना है? कृतज्ञता से। और अभी तक तो 15 दिन में आप लोग समझ ही गए कि हमारे पास 2 ही इतने इम्पोर्टेंट हथियार है, एक है ग्रेटिट्यूड का और एक है हमारे खुद के शरीर का। यानी अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और हमारे पास कृतज्ञता है तो हम हर चीज को ठीक कर सकते हैं। जी।
असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने वाले से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे हमारा जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। यस, यहाँ पर मैं एक आपसे क्वेश्चन करूंगी कि जिसके साथ भी आपके रिलेशन अच्छे हैं नहीं या चैलेंज है, तो वो क्यों ऐसा है, कोई बता सकता है? चैट में लिखिए। फटाफट आंसर दीजिए। थोड़ा क्योंकि नेगेटिव की वजह से लोगों के चैलेंज आते हैं। क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सामने वाले पर पूरा ब्लेम कर रहे थे। जितने भी रिश्ते अगर हमारे खराब होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारा दोष नहीं देखकर सामने वाले पर ब्लेम करते हैं। हमारे अंदर ईगो होता है कि नहीं हम सही थे, सामने वाला गलत है। गुड लिसनर नहीं होते हैं, उसको हम सुनने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आज ये जो भी सिचुएशन है, जैसे पेरेंट्स की, बच्चों की, या कोई भी रिलेशन में, वो किस लिए है? क्योंकि हमने सुनना छोड़ दिया है। जैसे ही किसी सामने वाले ने कुछ बोला या हमको समझाने की कोशिश करी, हम तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं। और उसी की वजह से क्या हो रहा है कि आजकल एक ही घर में अलग अलग रूम में बच्चे बैठे हैं, या हम खुद को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो अपना टाइम पास करने के लिए या तो मोबाइल पे बैठे हैं, या कोई और टीवी देख रहे हैं, या अकेले में रह रहे हैं। सबसे बड़ा ज्यादा जो आज इफेक्ट आ रहा है ना लाइफ पे, वो कम्युनिकेशन का है। किसी ने कुछ बोला नहीं कि एकदम हम लोगों ने रिएक्ट कर लिया कि नहीं मैं सही हूं, आप गलत हो। इसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब हमको ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले गाड़ी चलाना सीखते हैं। और जब गाड़ी सीखना आ जाती है, ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, तो हमारे को ये अधिकार मिल जाता है कि आप रोड पर गाड़ी चला सकते हो। उस समय हम क्या करते हैं, उसका गलत फायदा उठाते हैं कि अब तो हमें अधिकार मिल गया है, हम चाहे कैसे भी गाड़ी चलाएं। लेकिन एक चीज भूल जाते हैं कि जहां हमें अधिकार मिलते हैं ना, अधिकार मीन्स लेना, और दूसरा होता है कर्तव्य, ड्यूटीज, यानी देना। तो हम देने को ध्यान नहीं देकर, अपनी ड्यूटीज को ध्यान नहीं देकर अधिकार पर ध्यान देते हैं कि ये तो मेरा अब अधिकार हो गया, मैं रोड पे जो भी चाहूं कैसे भी करूं। लेकिन हर कंट्री के हिसाब से हर गवर्नमेंट अपने अपनी रूल्स निकालती है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है भी, लेकिन आपके ये रूल है कि आपको ऐसे गाड़ी चलानी है, यहाँ पर ट्रैफिक पर रुकना है, ऐसा सिग्नल पर ये क्रॉस नहीं करना है, इतनी स्पीड है। लेकिन हम वो चीजों का कभी ध्यान नहीं देते हैं, और फिर क्या होता है, जब एक्सीडेंट होता है तब हमें एहसास होता है कि हमने वो चीजें जो हमारी ड्यूटी थी उसको तो हमने माना ही नहीं। ठीक वो ही चीज हम अपने रिश्तों में भी करते हैं। हम बस क्या बोलते हैं कि नहीं मेरा तो ये अधिकार है, चाहे वो हस्बैंड है या बेटी है, सब पर अपना अधिकार चलाते हैं। लेकिन हम अपनी ड्यूटीज पर ध्यान नहीं देते कि हमारी ड्यूटी क्या थी, और उसी वजह से ही ये सारी समस्याएं आती है। और तो जैसे वहां पर रोड पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक वैसे ही हमारे रिश्तों में भी
ये अनबन होने लगती है। जी, और फिर धीरे धीरे हमारा जीवन भी उतना ही खराब होता चला जाता है। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? जी, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, जैसे अभी कोई रिश्ते में आपकी खटास है या चाहे बहुत पुरानी है, उस इंसान के लिए आपके मन में जो नेगेटिविटी है ना, वो धीरे धीरे ये ग्रेटिट्यूड का जो हमारे पास टूल्स है वो करने से खत्म हो जाती है। दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? अभी आप ये क्वेश्चन मेरे से कर सकते हो कि मैं सही थी, सामने वाला ही गलत है, मैं क्यों उसको माफ करूं, मैं क्यों उसके साथ संबंध अच्छे करूं? यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जैसे एक गुलदस्ता है, आपने उसमें फ्रेश फ्लावर रख कर रखे, आपको बहुत अच्छी खुशबू देंगे, बहुत अच्छा माहौल आसपास का हो जाता है। लेकिन आपने अगर 3-4 दिन बाद जब वो मुरझाने लग जाते हैं और उसको आपने बाहर फेंका नहीं, तो वो क्या करेगा? अंदर ही अंदर हमको बदबू आएगी और सड़न की बदबू आएगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही जब हमारे अंदर बैड फीलिंग्स होती है ना, तो वो अंदर ही अंदर हमको जलाती रहती है, उस इंसान के प्रति और ज्यादा नेगेटिव लाती है, और वो रिश्ता इतना खराब हो जाता है कि पहले जो छोटा सा जख्म था वो एक बड़ा नासुर बन जाता है, अगर हम उसको समय से ठीक नहीं करते हैं तो। जी, क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध, लगभग 563 ईपू से 483 ईपू। यस, ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी गौतम बुद्ध की, कि जब हम दूसरे पर ब्लेम करते हैं या दूसरों को कुछ गलत बोलते हैं, तो ठीक वैसा ही हमारा हाल होता है जैसे हमने पहले दूसरे को कुछ बोला, लेकिन पहले जलते क्या है? आपने देखा है, कभी भी आप किसी पर गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले हमारा शरीर ही गर्म हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती है, शरीर में खून गर्म दौड़ने लगता है, इतना गुस्सा आता है कि जो भी हमारा न्यूट्रिशन, खाना, सब नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें बहुत गुस्से में होते हैं, हमारी सारी एनर्जी डाउन हो जाती है। अगर एक माचिस भी जलाते हैं तो पहले माचिस की तीली को खुद जलना होता है, फिर हम दूसरों को जला सकते हैं। तो अगर हम दूसरों पर क्रोध कर भी रहे हैं ना, तो पहले हमारे शरीर को खुद को नुकसान होता है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी पर भी अगर कोई ब्लेम भी कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो ये सोचना चाहिए कि इसमें सबसे पहले नुकसान तो मेरा ही हो रहा है, हम अपने सपनों से दूर जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर बोला है कि दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को भी हटाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे अंदर ही ये इतनी सब नेगेटिव होगी तो हम कैसे अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे? तो आज हमें इसमें यही सिखाया जा रहा है कि कैसे वो निकालना है। आगे बढ़ते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। जी, पूरा आगे पढ़ लीजिए। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल होगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप अपने बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन, कृतज्ञता, सिखा रहे होंगे। जी,
यहाँ पर है कि किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है। अभी आपने 15 दिन इतनी प्रैक्टिस करी, खुद को पॉजिटिव भी किया, और फिर आप बोलते हैं कि मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो बैड फीलिंग्स है किसी के लिए, नेगेटिविटी है, वो ही आपको अंदर ही अंदर, आपने कितना भी ग्रेटिट्यूड लिखा है, लेकिन वो आपने एक आपकी सोच वो सब उसको खत्म कर देती है। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि मिसाल के तौर पर यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है, यहाँ पे तो जैसे जीवन साथी है, लेकिन कोई दूसरा भी अगर मदर इन लॉ है या कोई और एग्जाम्पल भी आप देखेंगे, तो आपको क्या करना है, उसकी नेगेटिव को नहीं देखना है, उनके लिए थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड करना है। क्योंकि इससे क्या होगा कि उनका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो हमारे अंदर शांति आ जाती है। अब आप बताइए कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ही भगवान बसते हैं, ठीक है, और अगर हम कोई बाहर खाना, जैसे मैंने बताया था कि खाना स्मेल कर रहा है, और वो खाना अगर हम खा लेंगे तो हमारे शरीर की क्या हालत होगी। हमारे अंदर भी परमात्मा रहता है। तो ठीक वहां यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि अगर आपके अंदर परमात्मा है, और अगर आपने अंदर नेगेटिव रख रखी है, जलन रख रखी है, गुस्सा रख रखा है, तो आपके अंदर की भगवान खुश होंगे? तो इसके लिए आगे हमको क्या करना है वो बता जी। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उभरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। जी, अभी तक हमने क्या सोचा था कि सोचते हैं कि ये जो संबंध खराब हुए वो सामने वाले की वजह से हुए, लेकिन सब करने वाले कौन होते हैं? हम ही होते हैं। देखो, पहले भी वही इंसान के साथ आपके अच्छे संबंध थे, तभी तो रिश्ते में थे ना आप उनके साथ, आपकी उनके साथ बातचीत थी। ये तो बाद में आपने उसको कुछ कहा सुनी हो गई, उसको इतना डीप में ले लिया कि रिश्ते खराब हो गए। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको उनको जज नहीं करके, क्योंकि सारा जो ये खेल होता है ना, ये जज करते हैं हम कि नहीं सामने वाला गलत है, हम सही है। तो आपको उनको, सामने वाले को जज नहीं करके अपने खुद को काम करना है। जैसे एक अगर पैर में कांटा चुभ जाए तो आप क्या करते हो? उसी टाइम सुई या कुछ ऐसा लेके निकालते हो, थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन बाद में आप बहुत अच्छा फील करते हो। और अगर वो टाइम से अगर आपने नहीं निकाला तो आपको क्या करेगा? बार बार पेन करेगा, और हो सकता है कभी कभी वो इतना छोटा सा घाव भी इतना बड़ा बन जाए कि आपको ऑपरेशन करने की भी जरूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे हमको यही कह रहे हैं कि आपका अगर कुछ ऐसा किसी ने दिल तोड़ा भी है या आप दुखी भी है, तो हमें अपना ग्रेटिट्यूड करके और वहीं पर खत्म करना है। और जैसे मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। तो यहाँ पर जो रोंडा बर्न है वो अपने पेरेंट्स के लिए आगे आपको बता रही है कि कैसे उन्होंने अपने रिश्ते को, जो तलाक की स्थिति में चला गया था, और कैसे उन्होंने ठीक किया। ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ पर दे रहे हैं जी। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिली। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी।
लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया है। जी। तो यहाँ पे इन्होंने अपने पेरेंट्स का एग्जाम्पल दिया है कि पहले देखो ये रिश्ता कितना खराब था और बाद में वो कैसे ठीक हुआ, सिर्फ उनकी एक सोच से। कौन सी सोच? ग्रेटिट्यूड। क्योंकि ग्रेटिट्यूड ही एक ऐसा पिलर है जो हमारे पूरे रिलेशनशिप को अच्छा कर देता है। बोलते हैं ना, एक बिल्डिंग के जब पिलर अच्छे स्ट्रांग होते हैं तो वो मकान भी बहुत मजबूत होता है। तो यहाँ पे भी हमें कौन सा पिलर स्ट्रांग करना है? अपने रिश्तों का। जब आपके रिश्तों का पिलर अच्छा होगा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। वरना क्या होता है, हम अंदर ही अंदर कूदते रहते हैं, हमारे अंदर स्ट्रेस और बहुत सारी डिजीज आ जाते हैं। क्योंकि सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर हम जब कुड़ते हैं ना तो हमारे अंदर बहुत सारी डिजीज आ जाती है। तो जब एक बार रिलेशनशिप अच्छे कर लिए तो आपका ऑटोमेटिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। और जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मनी एरिया भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका मन भी लगेगा। हेल्थ अच्छी होगी तो आप पैसे कमाने भी जा सकते हैं और आपका हर एरिया अच्छा होने लग जाता है। तो इन्होंने वैसे ही अपनी कृतज्ञता की शक्ति से ही अपने रिश्ते को ठीक कर दिया। जी, आगे बढ़िए। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या वह अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। जी, तो आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है। यहाँ पर क्या करना है, आपको शांत जगह पर पहले तो बैठना है और आपको देखना है अंदर जाके कि कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसकी वजह से जिसका नाम लेते हैं या जिसका चेहरा आपको याद आता है और आपको एकदम तकलीफ होती है या पेन होता है, या आपको आज असाइनमेंट खुद करना है। जैसे एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो वो क्या करता है, कभी कहीं खुले में तो नहीं करता है ना, बिल्कुल शांत माहौल, अकेले में बैठकर या थिएटर के अंदर बैठ के उसको ठीक करने की कोशिश करता है। तो आज आपको यही पहले देखना है कि कौन सा ऐसा रिश्ता है जो मुझे तकलीफ दे रहा है। और जब आपको ऐसा लगे कि हाँ, अब ये मुझे पता हो गया है कि ये रिश्ता मुझे तकलीफ दे रहा है, इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो फिर क्या करना है, चाहे आपका उससे कोई संबंध है या अभी नहीं है, आपको उसने रुलाया है या आप उसको याद करके कुछ और ज्यादा नेगेटिव में आ रहे हैं, आपको उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अभी जो आपको वर्तमान में जो अच्छा रिश्ता चाहिए ना, उसके लिए आपको खुद डॉक्टर बन के और ट्रीटमेंट करना है। कैसे करना है वो आगे बढ़ते हैं। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं या उस संबंध में आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां मौजूद होंगे। जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि किसी शांत जगह पर बैठ जाएं और ऐसे इंसान को चुनें कि जिसका नाम लेते या जिसको देखते ही अभी भी आपको बहुत अंदर पेन होता है, और उसकी जो पहले जब आपके साथ उनके रिश्ते अच्छे थे तो उनमें क्या क्या अच्छी क्वालिटी होगी जिससे आप उनके साथ थे या आपका संबंध उनसे मधुर था, वो क्वालिटीज आपको ढूंढनी है, उस पर विचार करना है। और ज्यादा खराब है उससे पहले ही उसके गुणों की तलाश करके आपको लिखना है। ये क्यों करना है? क्योंकि इससे हमको क्या मिलेगा,
एक मन की शांति मिलेगी। हमें उनको याद करते, उनकी चीजों को याद करके अगर आपको उनकी कोई बुरी चीजें याद भी आ जाती है तो हमें उसमें उलझना नहीं है, हमें हमारे लिए काम करना है। जी। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो न किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये काम हमें प्रेजेंट में जो भी लेसन है हमारे खुद के ऊपर खुद को करना है, यानी हमको अपना डॉक्टर खुद बनना है। वैसे हम अपना ऑपरेशन करवाते हैं किसी दूसरे डॉक्टर से करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी चीज है कि जो ग्रेटिट्यूड की कैंची है वो हमारे हाथ में ही है और हमें अपना ऑपरेशन खुद ही करना है। अब ये ऑपरेशन करते टाइम हमें ऐसा नहीं कि किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी, खुद को ही अंदर जाकर अंदर झांकना है कि हमने ऐसी क्या क्या गलतियां करी है जिसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है और अब हम उसको कैसे पॉजिटिव उसमें बदल सकते हैं। और हमें पूरी तरह से ऐसा मतलब उनको ग्रेटिट्यूड करके प्यार देके अच्छा करना है कि हमारे अंदर भी वो रोशनी आ जाए कि हम सामने वाले के साथ वापस वो रिश्ता अच्छा कर दें। जी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। यस, ये लाइन बहुत ध्यान से एक बार फिर देखो क्या लिखा है। हर संबंध में सोना छिपा होता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ अपने आप को अच्छा फील कर रहे थे कि हम अच्छे हैं, सामने वाला गलत है। लेकिन एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि सामने वाले में भी बहुत अच्छाइयां होती है, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से ये संबंध ऐसे हो जाते हैं। काम क्या करना होता है, हमें वो सोना खुद ढूंढना होता है कि सामने वाले में ऐसा क्या सोना था जो मैं नहीं देख पाई। तो ये सोना जितना बोलते हैं ना, जितना हम खुदाई करते हैं उतना अंदर अंदर से सोना निकलता है। तो आज आपको भी यही काम करना है, शांति में बैठकर खूब अंदर तक जाकर आपको ये देखना है कि वो सामने वाले में क्या ऐसी क्वालिटी है, क्या उसमें ऐसा सोना छुपा है। और आप देखेंगे कि जितनी आप गहराई से सोने की खुदाई करेंगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। और वो कैसे करना है वो आगे इस तरीका बता रहे हैं। जी। नाम मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। पहला। यहाँ पे हम्म। जी, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल ऊपर लिखे कि नाम मैं के लिए कृतज्ञ हूँ करके और 10 बताए हैं पॉइंट। आपको भी वो नाम की जगह जिसके साथ आपके संबंध ऐसे हैं वो लिख के और क्यों कृतज्ञ हैं आप उसके लिए, क्यों क्या और कारण भी लिखना है, क्वालिटी क्या है और उसके कारण क्या है वो भी आपको डिटेल में लिखना है। जैसे उन्होंने अभी ये 10 पॉइंट उदाहरण के में समझाएं, जब आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको भी आइडिया लग जाएगा। जी। पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है इसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वो आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके लिए प्रति कृतज्ञ हूँ।
मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जी, तो यहाँ पे इन्होंने ये 10 आपको बताए हैं कि कैसे करना है। अभी आप यहाँ पे बोलेंगे कि ये एक बार में ही हो जाएगा, तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हमारे एक बार ये असाइनमेंट करने से नहीं होता है। जैसे हम दांत का ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो कभी कभी एक सिटिंग में तो ट्रीटमेंट नहीं होता है ना, बार बार जाना पड़ता है। तो वैसे ही आपको भी आज अगर आपको ज्यादा उसमें बहुत अच्छी रोशनी चाहिए तो आपको रोज ये करना पड़ेगा कंटिन्यू। ठीक है, और जब धीरे आप धीरे आप 10 देखेंगे कैसे कैसे उसमें रोशनी, सॉरी हाँ नैना जी, तो आप जब करते जाएंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि जब आपके अंदर रोशनी आ जाएगी तो ऑटोमेटिक सामने वाला भी चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। जी जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता की सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने की विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। जी, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आपको कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस करनी है तब तक जब तक कि आपके अंदर उस इंसान के लिए कोई नेगेटिव चीज नहीं रहे, बल्कि जब भी आप उसको देखो या उससे मिलो तो आपको उनके लिए, आपके दिल में उनके लिए बहुत सारा प्यार निकले। तब आप समझिए कि हाँ, मेरा जो ऑपरेशन मैंने किया है इस रिश्ते के लिए वो बिल्कुल सक्सेसफुल गया है और ठीक भी हो गया है। जैसे कभी कभी तो क्या होता है कि कोई जख्म इतना वो होता है कि शुरू शुरू में तो जब हम उसको ठीक करते हैं तो पहले तो उसमें से ब्लड निकलता है, फिर वो रिसता है। पर जैसे जैसे हम उसको साफ करके रोज मरहम पट्टी करते हैं तो धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाता है और एक दिन बिल्कुल हील हो जाता है, आपको पता भी नहीं पड़ता है। तो ठीक वही काम आपको यहाँ पर करना है कि रोज आपको उसकी जो भी क्वालिटीज है जिसको आप पहले पसंद करते थे उसको रोज लिखते जाना है जब तक कि आपके दिल में प्यार नहीं भर जाए। जी, आगे बढ़िए। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। वाह, देखो यहाँ पे बोला यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, यदि आपने ये 12 दिन 15 दिन अच्छे से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करी है तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपकी आंखों के सामने वो सामने वाला व्यक्ति कैसे चेंज हो गया। आप बोलेंगे कि वाह ये तो मैजिक हो गया। और इसमें ऐसा भी नहीं कि आपको, जैसे डॉक्टर को तो फिर भी किसी चीजों की जरूरत होती है, नर्स की, हेल्पर्स की, लेकिन यहाँ पर आप खुद ही ऑपरेशन कर रहे हैं और खुद ही अपना रिजल्ट देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। अभी देखो ग्रेटिट्यूड जब हम करते हैं ना तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, रिश्तों में क्यों खराबी आई थी, हम अपना लॉजिक माइंड चला रहे थे, अपना ईगो का पॉइंट लेके आ रहे थे
कि नहीं मैं सही हूं, वो गलत है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लॉजिक की जगह अपने दिल को यूज करना है। कैसे करना है कि जो बोलते हैं ना कि हमारा ब्रेन भी होता है ना, ब्रेन से हार्ट की जो फीलिंग्स, हार्ट है ना, वो 5000 ज्यादा काम करता है। तो जब हम दिल से ग्रेटिट्यूड करके सामने वाले के लिए क्वालिटीज लिखते हैं या असाइनमेंट करेंगे, तो आप उसका देखना पूरे जीवन भर आपको उसका कैसे बेनिफिट मिलेगा, अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिल से फीलिंग के साथ प्रैक्टिस करनी है। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से आज का असाइनमेंट है कि उसकी 10 क्वालिटी लिखनी है तो आपने लिख दिया और छोड़ दिया, नहीं, अंदर से फील करना है। ये पूरा खेल फीलिंग का है और फिर आप रिजल्ट देखना। जी। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति के साथ आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रभाव महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता दिखेंगे। यस, यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं, मैं यहाँ पर आपको बोलूंगी कि चाहे वो अभी इंसान आपकी लाइफ में है या नहीं है, या इस दुनिया में है या अभी नहीं है, फिर भी कभी भी आप उसको याद करते हैं, जो चले गए, फिर भी आप उनकी बातों को लेकर अभी भी आपके मन में पेन होता है, तो आप वो रिश्ता भी यहाँ पर ले सकते हैं। तब तक उसके लिए काम करना है जब तक कि आप, जैसे ही मैंने उसका नाम लिया तो उसके लिए आपको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड निकलना चाहिए कि वाह वो तो इतना अच्छा इंसान था, या इतना मेरे साथ उसका रिलेशन अच्छा था। जब तक कि आपके ये मुंह से वर्ड नहीं निकले या उसका नाम सुनते ही आपके आंखों में चमक नहीं आने लगे, तब तक आपको काम ये करते रहना है। जी। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। जी, अगर इन फ्यूचर भी आपको कोई ऐसा लगता है कि ये इस रिलेशनशिप में मुझे कुछ चैलेंज आ सकते हैं, तो आप अभी से ही उनके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दीजिए। और मैं तो बोलूंगी कि हमेशा मैजिक की इस प्रैक्टिस को जब आप करते रहेंगे ना, तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको खुद का देती हूँ। मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन मैजिक बुक आने के बाद जब मैंने और इनके लिए लिखना शुरू किया, तो अभी तो हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई है कि जो भी पुराने अगर यहाँ पर पार्टिसिपेंट होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि हम कभी कभी तो एक ही फ्रेम के अंदर ये सेशन ले रहे होते हैं। जैसे नैना जी ने भी देखा होगा या ऋचा जी ने, कुछ लोग यहाँ पे पुराने हैं। तो ये कैसे चमत्कार होता है जब हम खुद रिश्तों पर ये काम करते हैं। तो ये लाइव एग्जांपल मैं खुद इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको भी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ वाकई में जादू होते हैं। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिसके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिखें। नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। चौथा नंबर, आप आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जी। थैंक तो यू। यहाँ पर तो पहला और चौथा तो सेम ही है, जो हमें डेली 28 दिनों तक करना है। और 28 दिनों तक तो क्या, मैं तो बोलूंगी पूरी लाइफ ही करना है, क्योंकि अब तो हमने इसका स्वाद चख लिया है। और इतना अच्छा अमृत जब मिलता है तो कोई छोड़ेगा क्या इसको। कंटिन्यू लाइफ में करना है आपको, मैजिक कंटिन्यू रखना है तो आपको ये प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करनी है। और दूसरा है कि किसी एक मुश्किल या समस्या, तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले तो आप शांति से बैठ के सोचें कि कोई ऐसा रिश्ता है जिस पर मुझे बहुत काम करने की जरूरत है, तो आप वो चुन लें और उसको बेटर बनाएं। फिर तीसरा, बैठकर 10 चीजों की सूची, उसको कैसे करना है कि उसकी जो 10 क्वालिटी है, जैसे उन्होंने वहां पॉल का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर आपका जो भी रिश्ता है, चाहे देवर का है, मदर इन लॉ का है, भाभी का है, पति का है,
वो आप लेकर और उनके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड लिखना है। और उसे कैसे लिखना है कि उनका पहले नाम लिखना है, फिर क्यों आप उनके लिए कृतज्ञ हैं वो लिखना है, और कौन सी क्वालिटी क्यों कृतज्ञ हैं उसका कारण भी लिखना है कि इस क्वालिटी की वजह से मैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। तो एक जैसे छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि यहाँ पर काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि ईगो इतना हमारे अंदर तक घर करके जाता है कि हम बोलते हैं कि नहीं, मुझे क्या करने की जरूरत है, वो जैसा है वैसा करना है। लेकिन जब हमें अपने सपने पूरे करने हैं, हमें अपने आप को खाली करना है, तो हमें ये काम करना ही है। तो एक जैसे समझ लो मदर इन लॉ के साथ किसी के रिलेशन अच्छे नहीं है, और आप बोलोगे कि उसमें ऐसी क्या क्वालिटी है जो मैं ये अच्छा लूंगा, मुझे तो कुछ उसमें क्वालिटी नजर नहीं आ रही है। तो एटलीस्ट आप ये तो लिख सकते हो कि उन्होंने आपको रहने के लिए छत तो दी है। मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ अपने मदर इन लॉ का कि उन्होंने मुझे अभी तक खाना तो दिया है। मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि उन्होंने इको हो रही है हाँ, किसी की दूसरे की रिकॉर्डिंग चालू है क्या? नहीं नहीं नहीं। जी। तो आप ऐसे करके आपको और कुछ चीजें नहीं भी समझ में आ रही, उन्होंने, आप बोलोगे कि उन्होंने कभी मेरे साथ अच्छा किया ही नहीं तो मैं क्या लिखूं, लेकिन कम से कम आप उनके लिए तो ये ग्रेटिट्यूड तो लिख सकते हैं ना कि उन्होंने आपको एक बहू का दर्जा दिया, पति का नाम दिया, घर में रहने को छत दी, अभी तक आप उनके यहाँ रह पड़े तो आपको खाना दिया, और नहीं तो आपके बच्चों की मसाज की होगी, आपके बच्चों को प्यार किया होगा, कुछ नहीं तो एक दो गहने तो आपके लिए बनाए ही होंगे शादी में। शादी में जो शादी हुई उसमें खर्चा किया होगा, वो भी तो उनके पैसे लगे होंगे ना। तो आप कोई भी एक रिश्ते को लेके आप वो 10 क्वालिटी उनके लिए लिखिए। देखो आप कैसे जब लिखते हैं तो आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होते हैं। जी। तो आज का ये ब्यूटीफुल चैप्टर यहीं पे ही खत्म होता है, और सच में मैं यहाँ पर यही बोलूंगी कि अगर आपको अभी भी लग रहा है कि नहीं ये हम इसके लिए क्वालिटी नहीं लिख सकते हैं, तो आप माफ करना शुरू कर दीजिए। जब हम दूसरों को माफ करना शुरू कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल में उनके लिए क्वालिटी भी नजर आएगी और प्यार भी आएगा, और आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। जी। किसी का कोई क्वेश्चन या कोई शेयरिंग या बुक से चैप्टर से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। हाँ भूमिका जी बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि अब रिलेशनशिप के मामले में जो आपने अभी पढ़ा रहे थे, जी। तो मैं पहले तो थैंक कहना चाहूंगी। मैजिक बुक की वजह से काफी कुछ लोगों से मेरी वो हो जाती थी, अब थोड़ी ठीक रहती है। जी। और मैं जल्दी से कोई कुछ कहता है तो मैं उसको थैंक यू बोलती हूँ, ना कि कुछ और। जहाँ तक वो मैं शांत रहने की कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। इस चैप्टर ने मेरी लाइफ में असर डाल दिया है काफी हद तक, और काफी हद तक मेरे अब काम भी हो जाते हैं। मैंने देखा है, मैं ब्लेसिंग करती हूँ, दिन रात ब्लेसिंग करती हूँ अपनी, तो मेरे काम भी बहुत हद तक हो जाते हैं। तो बस मुझे यही शेयरिंग करनी थी कि इस चैप्टर से लाइफ में असर पड़ता है। ये आप लोग कहते नहीं है, सच में जादू ही होता ही है दूसरा। जादू ये दूजा सारा, सब कुछ यस, हो जाता है। थैंक यू सो मच। आपने अपनी लाइफ में इतना चेंज लाया है और 15 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट भी देखो मिल रहे हैं। आप सबके सामने शेयर कर रहे हैं, वंडरफुल शेयरिंग। और देखो आपने क्या किया, सिर्फ अपने आप को बदला, आपकी फीलिंग को जी चेंज किया और असाइनमेंट किए। तो इस बुक में यही है कि हमें बहुत ही शिद्दत से बार बार पहले दिन से ही, जैसे ऋचा जी भी बोलती आ रही है, और मैं भी आपको यही बोलूंगी कि जितने आप असाइनमेंट शिद्दत से करेंगे उतने ही अमेजिंग रिजल्ट होंगे। जैसे बोलते हैं ना कि कई लोग है ना सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं और बोलते सत्संग आप भी जाया करो, वहां पे बहुत अच्छा सत्संग होता है। लेकिन जब रियल में उनकी लाइफ में दुख आते और ये कहते तो वो कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सभी वो का उन्होंने थैंक जो यू। सत्संग में समझाया था उसको अपनाया नहीं। अगर वो चीज को, एक चीज को भी अपना लेते ना, तो ये नहीं होता है।
और हम जैसे बुक तो बहुत सारी पढ़ लेते हैं, इधर भी पढ़ ली उधर भी पढ़ ली, लेकिन जब टेस्ट की बारी आती है तो फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर पर काम नहीं किया। तो बार बार मैं आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी भी 15 दिन अगर आपने पास्ट के अच्छे शुक्राने नहीं किए हैं तो एक बार फिर वापस से ग्रेटिट्यूड कीजिए। बहुत जितना पास्ट के आप अच्छे से शुक्राने करें, आप देखेंगे आपकी जो प्रेजेंट की लाइफ है कैसे कैसे चेंज होगी, पता भी नहीं चलेगा जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 लोग ही दिख रहे हैं साइड में। फुल स्क्रीन पे ले लीजिए नैना जी। हाँ आप दिख रहे हैं जी। किसी को कोई असाइनमेंट में कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, कैसे करना है क्या करना है। सबको समझ में आ गया है अच्छे से? गुंजन इतना जी अच्छे से समझाया कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है या समझ में नहीं आया इसलिए क्वेश्चन कर रहा है? गुंजन जी का है, आपके गुंजन जी। आपके सवाल और जवाब दोनों इतने प्यारे होते हैं कि क्वेश्चन खुद ही अपने आप ही धीरे धीरे गो हो जाते हैं और आंसर ही आंसर मिलते हैं। थैंक यू। क्योंकि फीडबैक जब तक आप मुझे नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता पड़ेगा, ये तो मैं पूछ रही हूँ तो मालूम पड़ता है। जी जी बोलिए। मैम, वन एट ए टाइम वन ही रिश्ता लेना है या एक साथ 2 या 3 रिश्ते एक दिन एक नहीं नहीं, देखो एक दिन मैंने में आपको, कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, इसलिए मैंने चैप्टर के बीच में आपको बार बार बोला था कि पहले आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं और आंखें बंद करके मन में सोचें कि कोई ऐसा इंसान जिसकी मतलब नाम लेते या जिसका फेस याद करते ही आपको बहुत अंदर से वो आता है। तो ये तो आप अपने अंदर जाकर खुद देख सकते हैं कि आपका किसके साथ ज्यादा ऐसा संबंध है। तो आपको बस एक पहले, ही रिश्ते से करना है, मतलब एक हाँ ही तो रिश्ते के आपको, लिए। जी जी, तो आपको उसी पे ही काम करना है। और अगर घाव गहरा है तो आपको मैंने बताया ना कि जैसे पहले आपको जब घाव को खोलोगे तो पहले ब्लड भी निकलेगा, फिर उसमें से पस भी निकलेगा, बहुत दर्द भी होगा, फिर धीरे धीरे आप उसको प्यार से मरहम की किसकी पट्टी लगाओगे, ग्रेटिट्यूड की, उसकी क्वालिटीज की। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपको उसी पे ही काम करना है। तब तक काम करना है जब तक आपको आंखें बंद करते ही उस इंसान के लिए प्यार न निकलने लग जाए, ग्रेटिट्यूड करना नहीं निकल जाए, तब तक आपको काम करना है। ये एक दिन का खेल नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका वो घाव कितना गहरा है। अगर अगर तो छोटा सा, रिश्ते मिलते नहीं है मैम, ऐसा कि कोई होगा, पर वो धीरे धीरे सोचते हैं ना जब, तब निकल जी के आती है चीजें। ठीक है। और ये भी आप खुद देखोगे, जैसे हम अपना घाव खुद देखते तो हम बोलते हैं ना कि अरे ये तो मेरा घाव कैसे ठीक हो गया, इतना जल्दी हील हो गया, खुश होते हैं। तो वैसे ही जब आप उस इंसान का नाम लेंगे या आपको जब भी उसकी याद आएगी और आपको अंदर से जब खुशी महसूस होने लगे ना कि वाह इसमें तो इतनी क्वालिटी थी, गलती तो मेरी थी, मेरी सोच ऐसी थी, मैंने ही गलत फहमी करी थी, मेरा ईगो था। ईगो, ई को हटा दो, गो यानी गो कर दो, फिर देखो चमत्कार क्या होता है। थैंक यू थैंक यू। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग? तो एंड करें यहाँ पर। हाँ ठीक है, थैंक यू। सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना अच्छे से? हाँ जी। yes. बस यही है कि आपने 15 Yes. दिन तक एक वैष्णो देवी की जब हम यात्रा करते हैं, शुरू शुरू में हम घबराते हैं कि इतने ऊपर चढ़ाई कैसे करेंगे, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने सबका हाथ पकड़कर सबके साथ यहाँ पर मैजिक बुक में 1 घंटा आपने टाइम देखकर और चढ़ाई करना शुरू किया है, आधे रास्ते तक आप पहुंच गए और आपने रिजल्ट भी देखे और आपको सामने से वो मंदिर दिख भी रहा है, तो आप में अब और जोश आ जाता है ना हमारे अंदर कि अब तो बस सामने ही मंदिर है, जोश के साथ आप ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते हैं। वैसा ही काम अभी आपको करना है, बीच में यात्रा को छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब हम छोड़ देते हैं ना तो ऐसे उतरने के टाइम क्या होता है, टक 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 नीचे से फटाफट उतरते जाते हैं। तो अगर एक बार आपने बीच में छोड़ दिया तो नेगेटिविटी चीज ऐसी होती है कि वो आपको कब गिरा देगी आपको पता भी नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा और फोर्स करके
ऊपर 28 दिन तक चढ़ाई करनी है। और एक बार आपने चढ़ाई कर दी तो उसका रिजल्ट तो अमेजिंग आने वाला है। जी, मेरा समझाने का थोड़ा सा तरीका ऐसा है कि मैं हर चीज को थोड़ा एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि सामने वाले को थोड़ा इजी आ जाए। अभी आप लोगों को पता नहीं कैसा लगता होगा। मैं हर इसलिए तो आप जो क्वेश्चंस राइट होते हैं आपके एग्जांपल से फिर उनके आंसर हम लोग को मिल जाते हैं। मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है ना 2-3 दिन से, बहुत अच्छे से समझा रहे हो आप, बहुत अच्छे से। थैंक यू सो मच। क्योंकि एग्जाम्पल से क्या होता है कि याद आ जाता है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी आपको याद आ जाएगा कि अच्छा मेरे को मैडम ने वो डेंटल वाला एग्जाम्पल बताया था, यानी एक सिटिंग में ठीक नहीं होगा, चलो फिर मुझे दूसरी सिटिंग लेनी है, फिर ऐसे कोई रिश्ते में लगे फिर तीसरी सिटिंग लेनी है। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि ताकि आपको उसी समय याद आ जाए। मैजिक बुक तो फर्स्ट पर दिन से मैम ही ईगो को कैसे भगाए? ईगो ही नहीं जा रहा, कहीं ना आके ना एक स्टेप पे आके वो रुक जाता है। देखो, ईगो क्या है, उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि जो सामने वाला, कभी जिसके साथ आपके रिश्ते अच्छे थे वो कभी भी तो अच्छा इंसान था ना। वो रावण क्यों बन गया? पहले तो राम था। रावण क्यों बना? सिर्फ हमारी फीलिंग से, हमारी ईगो की वजह से। तो रावण के कितने 10 मुंह थे ना। तो अभी आपको क्या करना है, धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करके उसकी क्वालिटीज लिख के एक एक रावण के मुंह को काटते जाना है, काटते जाना है। और वही रावण जो आपको दिख रहा है अभी, वो आपको फिर राम नजर आएगा। क्योंकि ईगो की पकड़ बहुत मजबूत होती है। हम बोल तो देते हैं लेकिन कभी कभी इतनी आसानी से नहीं निकलती है, टाइम लगता है लेकिन निकल जाती है। मतलब ऐसा होता है कि मैं लिख रही हूँ ना, फिर 3-4 पॉइंट्स लेके फिर हाथ रुक जाता है कि यार फिर उसको तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने क्यों रिएक्ट किया, क्योंकि वो सामने वाले ने भी कुछ ऐसा बोल दिया कि मेरे को रिएक्शन देना पड़ा, नहीं चाहते हुए भी। तो इसके लिए तो यही प्रैक्टिस बोली है ना कि आपको ग्रेटिट्यूड हाँ। में कंटिन्यू उसके लिए लिखते रहना है। जब आप लिखते जाओगे कब वो ईगो निकल जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो, एक एग्जांपल और बताती हूँ। मैं हर किसी आंसर को सोचती हूँ एग्जांपल से करूँ तो जल्दी समझ में आएगा। एक लैंप है रोशनी से भरा हुआ, लेकिन हमने उसके ऊपर एक चादर डाल दी तो थोड़ी उसकी रोशनी कम हो गई। फिर दूसरी चादर डाल दी, थोड़ी रोशनी और कम हो गई। तीसरी डाली, चौथी डाली, इतनी चादरें उसके ऊपर डाल रखी है हमने ईगो की कि अब उसमें से रोशनी ही नहीं आ रही है। तो जैसे जैसे आप ये ग्रेटिट्यूड की लिखते हुए एक एक चादर को हटाते जाएंगे, अंदर से इतनी रोशनी आना शुरू हो जाएगी कि सामने वाले को भी उस रोशनी, जैसे 500 का बल्ब जला लेते हैं तो कितनी रोशनी हो जाती है कि सामने वाले को भी बहुत सारी रोशनी मिल जाती है। तो मतलब मैं ऐसे देखती हूँ कि वो सबसे इतना अच्छा से बिहेव करते हैं, सिर्फ जब मैं सामने आऊंगी तब भी उसका एकदम रूप अलग हो जाता है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि आत्मा सबके अंदर वही है, वही रोशनी मालिक ने सबको एक करके ऐसा तो नहीं भेजा आवाज कि ही चेंज हो जाती है यार सबसे। फिर मेरे को दुख लगता है कि यार सबसे इतने प्यार से बात कर रहा है एक एक जन से, सबको उसकी इतनी तारीफ करे, तो वो मेरे सामने आके मेरे से इतना झल्ला के क्यों बात करता है, क्यों मेरा इतना तिरस्कार कर रहा है। तो ये देखो, 4-5 चीजें ऐसी होती है जिसकी परत हमने अभी बताया, मैंने लैंप पर हमने चादरें चढ़ा रखी है। ईगो की, जजमेंट की, ब्लेम की। तो ये जब आप धीरे धीरे हटाते जाओगे ना, ऑटोमेटिक ही आपको वो इंसान अच्छा लगने लगेगा। इंसान वही है, सिर्फ आपने चादरें चढ़ाई। आई एम राइट? हाँ, थैंक यू। फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड से हेल्प होती यस, है। कभी कभी ग्रेटिट्यूड से क्या बहुत टाइम लग जाता एक बात है, फॉरगिव करते करते एक बात है कि गुस्सा नहीं, अब है ना गुस्सा नहीं आता। सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है, ओके ये उसका नेचर है, ऐसे करके आई लेट इट गो। अब जो मेरे को पहले गुस्सा आता था, दुख लगता था, मन में इतना दुख लगता था कि पूरा दिन मेरा खराब हो जाता, मैं रोते कैसे, मतलब दूसरों को भी मैं फिर कड़वा शब्द बोल देती थी। अब वो सब मतलब 80% कम हो गया है। अब मेरे को दुख नहीं होता सामने वाला अगर कुछ बोले। मैं आपको बहुत ही 100 नंबर्स दूंगी कि कम से कम आप में इतनी अवेयरनेस तो आ गई कि मेरे में ये बदलाव आया है। और जब हम ये जान लेते हैं ना कि हमारे में इतना बदलाव आ गया है, क्योंकि अभी तक क्या होता है, काफी लोग
यहाँ पे अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो अपने वही ईगो को पकड़ के रखते हैं। तो आपने कम से कम ये एक्सेप्ट तो किया कि हाँ, इस मैजिक बुक में आने के बाद मेरे में ये बदलाव आया है। तो जब ये बदलाव आ गया है तो आगे का भी आप कंटिन्यू करोगे तो पूरा ही बदलाव आ जाएगा। ठीक है? क्यों? तो अब सबको एडवांस में आज का जो ऑपरेशन करना है उसके लिए मैं आपको बधाई दे देती हूँ कि आप बहुत अच्छे से करेंगे। जो भी रिलेशन है उसको अच्छे से करिए, शांति से करिए, और फिर कल आप उसका रिजल्ट बताइए। और होपफुली शायद ऋचा जी कल आ जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने ध्यान से सुना और मुझे इतना सम्मान दिया। थैंक यू सो मच। असाइनमेंट दीदी, असाइनमेंट। थैंक यू रीचा जी। असाइनमेंट ये था ना सपना कि मैम, 10 से थैंक यू नैना सो मच, मैम, थैंक यू रिचा, थैंक यू। थैंक यू सपना जी। उनकी थैंक 10 एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा। रिचा जी, आज रिचा जी के कारण, आज रिचा जी नहीं है तभी हम आपके लिए आपको सुन पाए, तो इवन थैंक यू टू रिचा जी। दीदी Yes. उसकी विशेषता आप है, लोगों लेकिन का ऐसे प्यार रहेगा तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैजिक बुक मैं खुद लेके आऊंगी और हम एक सब साथ फिर जरूर मिलेंगे। हमको जोड़ दीजिएगा हमेशा दीदी, हमेशा। यस, श्योर श्योर। और दूसरी बात है ना, हमारा एक परिवार ही है, मैजिक बुक का परिवार, तो हाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े ही रहेंगे। हाँ, और है ना इसके असाइनमेंट में ना उसकी विशेषताएं लिखनी है ना। हाँ, क्वालिटीज लिखनी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना अपने मदर इन लॉ का, कि कम से कम उन्होंने मुझे खाना बनाना इतना अच्छा सिखाया, बच्चों को प्यार दिया, रहने को छत दी। तो जैसे कोई आपके भाई के लिए, तो कभी भाई ने आपके लिए कुछ लेके आए होंगे बाहर से खाने के लिए, या कहीं आपकी राखी पर आपको कुछ शगुन दिया होगा। तो जो भी अच्छी क्वालिटी है, देवर भाई, कोई फ्रेंड, जो भी है, आपने उनके साथ जैसे जब अच्छे रिश्ते थे और क्या क्वालिटी थी, वो आपको भर भर के लिखनी है और उसका कारण भी लिखना है कि उनकी वजह से आप ये कर पाए। अच्छा, एक ही इंसान के? वही मैंने कहा ना कि पहले एक पर काम कीजिए, जब आपको लगे कि एक के साथ अच्छा होगा फिर दूसरा लीजिए। जी और एक चीज और मैं यहाँ बोलूंगी, ध्यान से, ऐसा नहीं करना है कि आज 15वें दिन पर ये चैप्टर है तो आज ही आपको ये असाइनमेंट करना है। कल जो 16वें दिन का असाइनमेंट होगा वो तो करना ही है, लेकिन अगर ये रिश्ता बहुत अच्छा करना है तो इसकी प्रैक्टिस उसके साथ साथ कंटिन्यू करनी है जब तक तो अच्छा दीदी नहीं हो। डेली वही वही शब्द रिपीट रिपीट करने हैं कि नए नए चीजें ढूंढनी है? अगर आपको देखो नहीं मिलती है, जब आप डीप करोगे, अंदर से लिखना शुरू करोगे, तो आपको और भी उसकी ज्यादा क्वालिटी नजर आएगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो वही 10 भी लिखते जाएंगी। जी जी। जी, और आपने अपना नाम नहीं बताया। अच्छा, विनीता जी, यहाँ पर विनीता, अपना नाम वो कहाँ से है वो बोलना रहता है। मैं कल से जुड़ी हूँ। ऋचा को मैंने मैसेज किया था कि ओके मैंने देखा था, पर मैं ना उसमें नहीं थी, तो मैं आज से ही ओके चालू करूंगी। और मैं पहले चलिए, एक बार बुक कर चुकी हूँ, मेरे को बहुत फायदे हैं, बहुत। मैं बोलती हूँ, सब बहुत बोल रही हूँ कि ये आंखें बंद करके करते रहो, आप खुद चमत्कार देखोगे। यस ऐसे चमत्कार सोचे भी नहीं सकते। यस अच्छी जैसी जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, मैंने ये देखा। यस। बस मैन तो प्रैक्टिस। आज थैंक यू सो मच। आज से तो आप ये 15 दिन का असाइनमेंट कीजिए, फिर जब ये 28 दिन पूरे हो जाएंगे ना, तो आप 0 डे से वापस एक बार शुरू कर लीजिए, क्योंकि जी आप बीच में जुड़े हैं ना। तो मैं आपको हाँ यही बोलूंगी कि आप एक बार पूरा कंप्लीट कीजिए। हाँ, कल पे लिंक मिली थी मुझे, कल ऋचा दीदी जी ने भेजी। हाँ हाँ जी। यहाँ तो फिर ऐसे कीजिए कि आप आज 15 दिन की तो कीजिए, और 0 डे से भी साथ में सुन के और करते जाएं तो अच्छा है। तो दीदी है मैम मैं ना, मेरी है ना हाफ हाफ बुक आधी आधी पढ़ी है, उसमें लिख सकती हूँ कि नई नई बुक लुटाऊं? नहीं, देखो, जब हम कोई भी चीज नया काम शुरू करते हैं तो हर चीज नई लेते हैं ना। आज कोई भी चीज पूजा करते हैं घर में या क्या, तो नई सब लेके आते हैं ना सामान। तो ये बुक भी इतनी पवित्र है, हमको इतना पूरा, जैसे रामायण गीता सबका निचोड़ इस बुक के अंदर है। तो वैसा ही आप भी कोई भी नई चीज शुरू कर रहे हैं तो नई बुक के साथ करेंगे तो वो एनर्जी भी बहुत काम करती है। तो 10 बुक हो गई है मेरी, बहुत बार मैंने लिखती गई हूँ। वेरी गुड। आप उसमें ब्लेसिंग कंटिन्यू कर सकते हैं उस बुक में, लेकिन असाइनमेंट के लिए आप नई बुक बनाइए। जी जी।
जी, ओके, थैंक यू सो मच, लव लाइट एंड अबंडेंस ऑल दिल ऑफ से थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत। मिताली जी, Thank you, आपका हैंड रेज है। मिताली जी। आपने मैं पूछने ही वाली थी लेकिन आपने आंसर दिया वही कि अगर मैंने कोई आदमी या कुछ जिससे रिलेशन खराब है 10 पॉइंट लिखने हैं, तो अगर मेरे को 5 ही याद है तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन अगले दिन ही लिखना है तो फिर वो 5 में सोच के ये तो वो आंसर मिल गया, तो मैं अभी हैंड रेज करना चाहूँ। थैंक यू। देखो, ये हम पहले, मुझे भी ऐसा लगता था जब मैजिक बुक में मैं स्टार्टिंग में आई थी कि मैं ऐसे इंसान के लिए क्या क्वालिटी लिखूं, उसमें तो एक भी अच्छी क्वालिटी नहीं है। लेकिन जब लिखने बैठते हैं ना, तो आपको खुद अंदर से देखो कैसे सबकॉन्शियस माइंड में से निकल निकल कर आएगी कि इसमें ये क्वालिटी भी। जी, चलिए, ओके, बाय, थैंक यू, Thank you. हैव अ नाइस डे, थैंक यू।